सलमान भाई का इस वक्त दो दो लफड़ा चल रहा है। एक उनके पड़ोसी से चल रहा है, उनके फार्म हाउस को लेकर। उनके पड़ोसी कह रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है, और सलमान खान की फैमिली ये कह रही है कि नहीं, ये ज़मीन हमारी है। मामला कोर्ट में था, लेकिन इनके पड़ोसी ने सोशल मीडिया पर सलमान खान को लेकर बहुत सारी चीज़ें पोस्ट कर दी। उन्होंने कहा कि अपने फार्म हाउस में इलीगल चीज़ें करते हैं। अब इस पर कोर्ट ने इनके पड़ोसी को ही फटकार लगा दी है कि जो मामला कोर्ट में था, तो आप सोशल मीडिया पर क्यों गए, वहाँ पर आप किसी की छवि क्यों खराब कर रहे हैं। तो एक तरफ तो इनके पड़ोसी का मामला सेट हो गया है, और दूसरी तरफ एक और दूसरा मामला सेट कर रहे हैं जो कि इनके लाइफ से जुड़ा हुआ है। 1998 में काला हिरन का मामला हुआ था। तो ये मामला बहुत पुराना, आप सभी को पता है। अब उस पर एक फिल्म आ रही थी, अमित जानी उस फिल्म को बना रहे थे। तो उस फिल्म पर इन्होंने केस डाल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस गया, और सलमान खान ने ये बताया कि मेरा नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन जो फोटोज़ और वीडियोज़ आ रहे हैं, जो भी प्रमोशन में दिख रहा है, उससे ये दिख रहा है कि ये फिल्म मेरे ऊपर ही बनी है और फ़ायदे के लिए मेरा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसमें एक क्लिप भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जहाँ पर जो व्यक्ति है, जो किरदार है, उसने ठीक वैसा ही ब्रेसलेट पहना हुआ है जैसे सलमान खान पहनते हैं। तो यही सारी चीज़ें कोर्ट में दिखाई गई हैं, और उसके बाद कोर्ट से ये कहा गया है कि इस फिल्म को रोका जाए, इसके प्रमोशन को रोका जाए, मतलब इस फिल्म पे बैन लगा दिया जाए, क्योंकि इससे मेरी छवि खराब हो रही है। अब हाई कोर्ट ने अमित जानी को और उनकी टीम को नोटिस जारी कर दिया है। अब देखना होगा अगली सुनवाई होगी तो क्या कुछ होता है, लेकिन सीधे सलमान भाई कोर्ट पहुंच गए हैं कि नहीं चलेगा, मेरे से पंगा नहीं। कोई कर न पाए बेइज्जत तुम इतने जलील बनो, कोई कर न पाए बेइज्जत तुम इतने जलील बनो, शर्म भी शर्मा जाए तुम इतने अश्लील बनो। अभी कुछ दिन पहले ही शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना और समय रैना की ऑनलाइन कंट्रोवर्सी चल रही थी। समय रैना पर जब केस हुआ था, तो शक्तिमान ने समय रैना को अश्लील बताया था और जेल में भेजने की बात कही थी, दो चार और टिप्पणियां की थी। तो समय रैना जब अपना कमबैक कर रहे थे, तो उन्होंने एक वीडियो शूट किया था, और उस वक्त उन्होंने शक्तिमान पर टिप्पणी की, जिसके बाद शक्तिमान ने यूट्यूब पर लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर डाल दिया, और उन्होंने समय रैना को कुत्ते की दुम, तुझे तो उठाकर जेल में डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खूब गिदड़ भपकी थी। लेकिन अब पूरे सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गई है, देख लीजिए। दोनों साथ में नजर आ रहे हैं, और बताइए जा रहा है कि ये AI+ का एड है, जिसमें दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो बाप भरा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को ये बताया था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे अर्पित शर्मा की, तो यहाँ पर अर्पित शर्मा की बात होने जा रही है। ताली वाली बजाओ यार। तो अर्पित शर्मा पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, बहुत फेम मिल रहा है इनको, इनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। लेकिन वीडियो वायरल कौन सी हो रही है वो देखते हैं। ये लड़के से अपनी मांग क्यों भरवा रहे हैं भाई, मांग मेरी भरो। कुछ और भी ऐसे अतरंगी वीडियोस इनकी हैं। इन वीडियो से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब बनाते हैं, बनाओ यार, कुछ भी बनाओ। लेकिन तुम दूसरे को ये बोल रहे हो कि ये तो टिकटॉक बनाता है, इसका तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं होगा। इनके दोस्त विजेता दहिया अपने ही प्रोटेस्ट में जाकर ये बोलते हैं कि लड़कियां तो लिपस्टिक लगाती हैं, वो तो शॉपिंग करती हैं, तो उनका तो पॉलिटिकल व्यू ही नहीं होगा। अरे भाई, लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, और पॉलिटिकल व्यू भी रख सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा तो एजेंडा ही अलग है। अभी तुम छात्रों का सहारा ले रहे हो, उनका समर्थन लेकर फेम पाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी मंशा जो है वो सही नहीं है। अगर मंशा सही होती ना, तो इस तरह की बात नहीं कर रहे होते। वैसे विजेता दहिया तो पिछले ही दिनों एक्सपोज हो गया था, जब इसने एक फेमिनिस्ट को घटिया घटिया बातें कहनी शुरू कर दी थी। तभी इनका पता चल गया था ये कितने लिबरल हैं और कितने सेकुलर हैं। अर्पित शर्मा की बात करूं तो ये मोदी को गाली दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है भाई। पॉलिटिकल पार्टी है, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम ये नहीं देखते कि हमारे साथ कौन है या नहीं है, या किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। तब हम देश का फायदा देखते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग तो उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ खड़े हो जाते हैं, जो देश तोड़ने की बात करते हैं, और फिर ये बोलते हैं कि हमें तो बस देश की फिक्र है, हमें तो छात्रों की फिक्र नहीं। भैया, तुम्हें छात्रों की फिक्र नहीं है, तुम्हें बस फेम लेना है।
ये क्या बकवास लगा रखी है कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, पटाखे मत खरीदो, बहुत पॉल्यूशन होता है, ये वो। तो क्या हुआ कि हमारे किसी धर्म की किताब में नहीं लिखा पटाखे जलाने को लेकर। अब लिखा तो ये भी नहीं हुआ कि हनुमान जयंती पर मस्जिदों के सामने नाचना है, पर नाचते हैं ना। लिखा तो ये भी नहीं हुआ कि गुरु को, प्रोफेसर को थप्पड़ मारना चाहिए, पर मार रहे हैं ना। पटाखे जलाने का कहीं नहीं लिखा। तो क्या हुआ कि अगले कुछ दिनों में हवा खराब हो जाएगी, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। हाँ, सियाचिन पर हमारे जवान ठंड झेल रहे हैं, तुम लोगों से धर्म के नाम पर एक दिन का पॉल्यूशन नहीं झेला जाएगा। आज ईद है और ईद के दिन पता नहीं इन अंध भक्तों को, इन संघियों को क्या हो जाता है, क्या इनके मिर्च लग जाती है। ये सारे एनिमल राइट एक्टिविस्ट बन जाते हैं तुरंत। इन ट्विटर ट्रोल्स के ट्वीट्स देखो, इनकी हिपोक्रेसी देखो कि एक तरफ तो ये मटन खाने को मरे जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये गोट की फोटो पोस्ट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ईद पर बकरे नहीं काटने चाहिए। ठीक है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, तुम मानते हो कि नहीं काटने चाहिए, तो फिर क्यों खाने को मरे जा रहे हो। ये एक जगह पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश में घूम घूम के प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि वहां से कुछ फेम मिले, कुछ वहां से मिले, कुछ वहां से मिले, कुछ वहां से मिले। और मैं सच्ची बता रही हूँ, ये आम आदमी पार्टी 2.0 होने जा रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे जो देश का विपक्ष है वो भी इनके साथ नहीं है। चाहे किसी का भी, कांग्रेस के कई नेताओं ने तो सीधे सीधे इन लोगों को क्रिटिसाइज किया हुआ है, क्योंकि इनकी रियलिटी सबको पता है। मुद्दे आप उठाओगे, जिन मुद्दों पर बात करोगे, हम भी उन मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें सत्ता में बिठा देंगे ताकि तुम यहाँ से अमेरिका जाओ, वहां से सेटिंग करो और यहाँ पे कुछ करो। ना 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 भाभी, इतने तो बेवकूफ नहीं है जेनजी, उनको भी अकल है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। इनकी सारी टिकटॉक वायरल हो रही हैं और ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि इन्होंने एल्विश से ले लिया है पंगा। तो जो भी वीडियोस आ रही हैं, मैंने कि आपको बताया ना कि उसका क्रेडिट एल्विश आर्मी को जाता है। पूरा ढूंढ ढूंढ के सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो एल्विश ने कॉकरोच जनता पार्टी को ट्रोल किया, तो ये महाशय आ गए अर्पित शर्मा, ये बोलने लगे कि देखो इसके तो व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इसीलिए ये बैठा हुआ था, सोचा क्या करूं तो कॉकरोच जनता पार्टी को ही ट्रोल कर देता हूँ। भाई ये बोल रहा है व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जो पूरा करियर इसका एक पॉलिटिकल पार्टी और एक लीडर को गाली दे देकर बन रहा है, जिसका खुद का टिकटॉक का करियर नहीं चला है, तो वो अब इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहा है। तो भाई ये जो भी एल्विश वर्सेस अर्पित शर्मा चल रही थी, उसमें एल्विश आर्मी ने इसके तो रेल बना दी। तो बेचारे इतना डर गए हैं कि अब नाम भी नहीं ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इनके ही दोस्त ध्रुव राठी की। तो ध्रुव राठी को औरी ने ट्रोल कर दिया है। हालांकि ये वीडियो कब का है मुझे पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। देखिए। name, use my face, use me as, like you asked me about Dhruv Tatti, and I said, I don't like him. And I don't like him because he used me as a thumbnail on his video. So I got tricked into watching the video and I'm then in for 2 seconds. You used me as clickbait and then tricked me into watching a 20-minute video that's not even about me. That was torture for me. Also, I think he's an anti-national, but whatever. कौन होता है एंटी नेशनल? I just feel like he covers topics very conveniently when it fixes and fits his narrative. And I don't know what the topics are exactly because I don't really follow everything. But he'll say something weird that doesn't make sense. And when he should be covering something, he just won't cover it. And that's why I just don't like the guy. Also, isn't he like an AI bot? Isn't he AI? Isn't he always doing that? Isn't that his AI figure doing that? I'm just, even I look at you, even your AI looks cheap. Either you look that bad or your AI looks cheap, you know? आप क्या बोलते हो ध्रुव राठी को यू कॉल Dhruv Tatti. I saw that somewhere online and I can't leave it. It's so funny. तो और इन्हें भी मजे ले लिए हैं ध्रुव राठी के, और उन्होंने ये कहा है कि ध्रुव राठी सिलेक्टिव है, नैरेटिव सेट करता है और व्यूज़ के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल करता है, जबकि मेरी कोई बात भी नहीं। ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई हुई है कई सारी, और इस पर हम भी बात कर चुके हैं कि ये सिलेक्टिव चीज़ें करता है, अपने तरीके से नैरेटिव बनाता है।